एक बार की बात है, आचार्य चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जंगल में बैठे थे और कुछ सिखाने का सही मोमेंट देख रहे थे। तभी उनकी नजर दूर चलते एक आदमी पर गई जो बढ़िया कपड़े पहनकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहा था। चाणक्य ने हल्का सा इशारा किया और बोले, चंद्रगुप्त जरा उस आदमी को ध्यान से देखो। चंद्रगुप्त ने नजर उठाई और बोला, जी गुरुदेव देख रहा हूँ, लेकिन इसमें खास क्या है? वह तो एक नॉर्मल राहगीर लग रहा है। चाणक्य ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, अब बताओ, सिर्फ देखकर तुम उसके बारे में क्या समझ पा रहे हो? चंद्रगुप्त ने उसे गौर से देखा। उसके साफ कपड़े, उसकी सजी हुई पगड़ी और चमकते जूते सब नोटिस किए। फिर बोला, गुरुदेव देखने से तो वह काफी अमीर और अच्छे घर का लग रहा है। शायद कोई व्यापारी या बड़ा आदमी होगा। उसका चलने का तरीका भी बता रहा है कि वह खुद पर भरोसा रखता है और इज्जत वाला इंसान है। मुझे लगता है वह किसी बड़े परिवार से आता होगा, इसलिए मैं उससे अच्छे तरीके से बात करूंगा और उसे बराबर का सम्मान दूंगा। चाणक्य थोड़े गंभीर हुए और बोले, मतलब तुम सिर्फ उसके कपड़ों और बाहर के रूप से ही उसके बारे में इतना बड़ा फैसला ले रहे हो? और अगर यही दिखावा सच ना हुआ तो तब तुम क्या करोगे? चंद्रगुप्त थोड़ा रुका, लेकिन उसके पास इसका सीधा जवाब नहीं था। चाणक्य की नजर अभी भी उसी आदमी पर टिकी थी, जैसे वह कोई ऐसा सच दिखाने वाले हों जो अभी तक छुपा हुआ था, और असली सीख तो अब शुरू होने वाली थी। चंद्रगुप्त सुनो, मैं तुम्हें असली बात बताता हूँ। वह आदमी ना किसी बड़े घर से है, ना कोई बड़ा व्यापारी है। वह तो एक साधारण किसान का बेटा है जो बस एक शादी में जाने के लिए अच्छे कपड़े पहनकर निकला है। जो कपड़े तुम देख रहे हो वह उसके अपने भी नहीं हैं। उसने उधार लेकर पहने हैं, लेकिन तरीके से पहने हैं, इसीलिए अलग लग रहा है। अब समझो, कपड़े सिर्फ तन ढकने के लिए नहीं होते, यह इंसान की इमेज बना देते हैं और लोग उसी हिसाब से उसे देखते हैं। दुनिया अक्सर असली सच्चाई नहीं देखती, वह सिर्फ बाहर का लुक देखकर ही राय बना लेती है। चाणक्य ने आगे कहा, सोचो अगर कोई राजा भी गंदे और फटे कपड़े पहनकर आम लोगों के बीच चला जाए तो क्या कोई उसे पहचान पाएगा या उसे इज्जत देगा? लोग उसे भी एक आम आदमी समझकर नजरअंदाज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पहचान से ज्यादा दिखावा चलता है। इसलिए किसी को समझने से पहले सिर्फ उसकी आउटर चीजों पर भरोसा मत करना। असली कहानी हमेशा अंदर छुपी होती है। चंद्रगुप्त अब धीरे धीरे बात समझने लगा था, लेकिन चाणक्य के पास अभी एक और ऐसा पॉइंट था जो पूरी सोच बदल सकता था, और वही बात आगे सब कुछ क्लियर करने वाली थी। कोई भी इंसान अगर गंदे और उलझे कपड़ों में हो तो लोग उसे उतना भाव नहीं देते, चाहे वह अंदर से कितना भी अच्छा क्यों ना हो। लेकिन अगर कोई साधारण सा कलाकार भी हो और उसने साफ सुथरे और अच्छे से कपड़े पहने हो तो लोग उसे अलग नजर से देखते हैं और उसी हिसाब से सम्मान देते हैं। सीधी बात यह है कि कपड़े तुम्हारी पहचान को लोगों के सामने अलग तरीके से दिखाते हैं और पहली नजर में वही इंप्रेशन बनाते हैं। लोग अक्सर दिल नहीं देखते, पहले बाहर का लुक देखते हैं और उसी के हिसाब से बिहेवियर बदलते हैं। इसलिए जरूरी है कि तुम हमेशा अपने कपड़ों को साफ और सही तरीके से पहनो, क्योंकि यह तुम्हारी इमेज को मजबूत बनाते हैं, यह तुम्हारी इज्जत बढ़ाते हैं और लोगों के सामने तुम्हें एक अलग लेवल पर दिखाते हैं। चाणक्य यही समझाना चाहते थे कि बाहर की चीजों को पूरी तरह इग्नोर मत करो, क्योंकि दुनिया उसी से जज करती है। अब आगे वह चंद्रगुप्त को ऐसे एग्जाम्पल देने वाले थे जो इस बात को और गहराई से समझा देंगे, और शायद वही एग्जाम्पल उसकी सोच पूरी तरह बदलने वाला था। समझो, हर इंसान के कपड़े उसकी पहचान को अलग तरीके से दिखाते हैं और उसी हिसाब से लोग उसे समझते हैं। जैसे एक गुरु के कपड़े सीधे सादे होते हैं जिनसे शांति और समझदारी का फीलिंग आता है। एक राजा के कपड़े चमकदार और भारी होते हैं जो उसकी ताकत और अधिकार को दिखाते हैं। एक सैनिक का लुक अलग होता है, मजबूत और तैयार, जो उसके अनुशासन और हिम्मत को दिखाता है। मतलब साफ है, हर रोल के हिसाब से कपड़े भी बदलते हैं और वही उसकी पहचान बना देते हैं। लेकिन असली बात यह है कि आम जिंदगी में लोग तुम्हें वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे तुम खुद को दिखाते हो। तुम जैसा पहनते हो वैसा ही इंप्रेशन सामने वाले के दिमाग में बनता है और वही बिहेवियर में नजर आता है। लोग ज्यादा गहराई में नहीं जाते, वह बस देखकर ही अंदाजा लगा लेते हैं कि सामने वाला कैसा है। इसलिए समझदारी यही है कि तुम अपनी इमेज को हल्के में मत लो, क्योंकि यही पहली पहचान बनती है। और अब चाणक्य चंद्रगुप्त को एक ऐसा ट्विस्ट बताने वाले थे जो इस पूरी बात को और भी इंटरेस्टिंग बना देगा। लोग तुम्हें उसी नजर से देखते हैं और वैसे ही व्यवहार करते हैं। इसलिए सबसे पहले यह बात समझ लो चंद्रगुप्त, कि दिखावा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें महंगे या अजीब कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। बस इतना जरूरी है कि जो पहनो वह साफ हो, ठीक से पहना हो और तुम्हारे ऊपर सही लगे। इतनी सी बात ही तुम्हारी पूरी इमेज बदल देती है और लोगों के नजरिए को भी। चाणक्य आगे बोले, आज मैं तुम्हें इसी बात का असली मतलब समझाऊंगा और इसका पहला फायदा है आत्मसम्मान और अनुशासन। जरा सोचो, अगर कोई इंसान हमेशा गंदे और बेतरतीब कपड़ों में रहता है तो उसका खुद पर भरोसा भी धीरे धीरे कम होने
लगता है, वह खुद को भी उतना वैल्यू नहीं देता और यही चीज उसकी आदत बन जाती है। लेकिन जो इंसान रोज खुद को ठीक से तैयार करता है, उसका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है और उसका मन भी डिसिप्लिन्ड रहता है। कपड़े सिर्फ बाहर की चीज नहीं है, यह तुम्हारे अंदर की फीलिंग को भी बदल देते हैं। यही छोटी सी आदत धीरे धीरे तुम्हें मजबूत बनाती है और दूसरों की नजर में भी अलग जगह दिलाती है। और अब चाणक्य एक ऐसा एग्जाम्पल देने वाले थे जिससे यह बात और साफ होने वाली थी। सोचो, अगर कोई इंसान गंदे और मैले कपड़े पहनकर किसी सभा में चला जाए तो उसके अंदर कितना कॉन्फिडेंस बचता है। वह अपनी बात बोलने से पहले ही झिझकने लगता है और बार बार अपने कपड़ों को छुपाने की कोशिश करता है। उसका ध्यान बात पर नहीं रहता बल्कि इस बात पर रहता है कि लोग उसे कैसे देख रहे हैं। ऐसे में उसका आत्मसम्मान उसी वक्त कमजोर पड़ जाता है और वह खुद को छोटा महसूस करने लगता है। अब दूसरी तरफ एक आदमी को इमेजिन करो जिसने साफ सुथरे और सही तरीके से कपड़े पहने हैं और वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चल रहा है। उसकी चाल में मजबूती दिखती है, उसकी आंखों में एनर्जी नजर आती है और उसकी आवाज में भी अलग ही दम होता है। वह बिना डरे अपनी बात रखता है क्योंकि उसे अपने ऊपर भरोसा होता है। यही फर्क सिर्फ कपड़ों की वजह से आता है जो अंदर की फीलिंग को पूरी तरह बदल देता है। चाणक्य यही समझा रहे थे कि छोटी सी चीज भी तुम्हारे पूरे बिहेवियर को बदल सकती है। और अब वह चंद्रगुप्त को एक ऐसी बात बताने वाले थे जो इस फर्क को और गहराई से समझाएगी और उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक दिखती है, जैसे अंदर से एनर्जी आ रही हो। वह जो भी बोलता है पूरे कॉन्फिडेंस से बोलता है क्योंकि उसके कपड़े उसे खुद अच्छा फील करा रहे होते हैं। उसे अंदर से खुशी मिलती है, उसे खुद पर गर्व महसूस होता है और यही चीज उसके बिहेवियर में दिखती है। अब सोचो, चंद्रगुप्त इन दोनों लोगों में कितना बड़ा फर्क है। शरीर से दोनों एक जैसे हो सकते हैं लेकिन कपड़ों ने उनके अंदर के इंसान को पूरी तरह बदल दिया है। जिसने अच्छे और साफ कपड़े पहने हैं वह खुद को ज्यादा वैल्यू देता है और उसका सेल्फ वर्थ भी बढ़ जाता है। वह खुद को सम्मान के लायक समझता है और दुनिया भी उसे उसी नजर से देखने लगती है। यही कारण है कि कपड़े सिर्फ बाहर की चीज नहीं है, ये सीधे तुम्हारे आत्मसम्मान से जुड़े होते हैं। जब कपड़े बिखरे और खराब होते हैं तो सोच भी वैसी ही होने लगती है और इंसान खुद को छोटा मानने लगता है। लेकिन चाणक्य अब एक ऐसी गहरी बात बताने वाले थे जो इस पूरे राज्य को और साफ करने वाली थी। जब कपड़े पुराने और गंदे होते हैं तो लोग उसे उसी नजर से देखने लगते हैं, जैसे वह कमजोर हो या किसी तरह छोटा इंसान हो। उसका मनोबल अपने आप गिरने लगता है और वह जो कहना चाहता था वह बोल ही नहीं पाता। लोग उसकी तरफ देखते हैं और हंसी या उपेक्षा करते हैं, कभी कभी उसे पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। तुम सोचोगे कि आखिर फटे कपड़ों में इतनी शर्मिंदगी क्यों? असल में चंद्रगुप्त कोई भी जानबूझकर गंदे या फटे कपड़े नहीं पहनता। जब तक उसके पास विकल्प है तब तक हर इंसान कोशिश करता है साफ सुथरे और ठीक कपड़े पहनने की। कपड़े सिर्फ शरीर ढकने के लिए नहीं होते बल्कि ये तुम्हारे आत्मसम्मान और दूसरों की नजर में तुम्हारी जगह तय करते हैं। और यही बात चाणक्य आगे एक और इम्पोर्टेंट लेसन में खोलने वाले थे जिससे तुम्हारा परसेप्शन खुद बदल जाएगा। जब तुम अच्छे और साफ सुथरे कपड़े पहनते हो तो यह सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि खुद के प्रति सम्मान है। यह तुम्हारे स्वमूल्य को मजबूत करता है। जब तुम खुद को महत्व दोगे तभी लोग भी तुम्हें महत्व देंगे। तुम्हारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है। जब कपड़े सलीके से पहने हों, जूते चमक रहे हों, बाल ठीक हों, तुम्हारा दिमाग खुद ही यह संदेश लेता है कि आज मैं तैयार हूँ, आज मैं कमजोर नहीं हूँ, आज मैं मौका लेने के लिए तैयार हूँ। और यही छोटी सी तैयारी तुम्हारे मन और शरीर को एक साथ मजबूत बनाती है। लेकिन चंद्रगुप्त, ये तो बस शुरुआत है। अगला हिस्सा तुम्हें यह दिखाएगा कि कैसे यही चीजें जीवन के बड़े फैसलों में फर्क लाती हैं। जब तुम सलीके से तैयार होते हो तो ये सिर्फ दिखावा नहीं है बल्कि तुम्हारे दिमाग की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। जैसे ही यह संदेश जाता है तुम्हारे हाव भाव अपने आप बदल जाते हैं। पीठ सीधी हो जाती है, कंधे चौड़े नजर आते हैं और आंखें सीधे सामने टिक जाती हैं। चेहरे पर मुस्कान अपने आप आ जाती है और तुम्हारी बोलचाल में नई गहराई झलकती है। शब्द स्पष्ट निकलते हैं, आवाज में आत्मविश्वास होता है और तुम्हारी मौजूदगी में एक अलग चमक दिखती है। यह सब बिना जोर लगाए, बिना किसी को दिखाने की कोशिश के अपने आप प्रकट होता है। कपड़े ही तुम्हें वह हिम्मत और आत्मविश्वास देते हैं जो अंदर से महसूस होती है। लेकिन चंद्रगुप्त अगला हिस्सा बताने वाला है कि यह छोटा सा बदलाव कैसे बड़े मौके पर तुम्हारे फैसले और असर को बदल सकता है। चंद्रगुप्त, अब ध्यान से सुनो। तीसरा फायदा यह है कि पहली छाप या फर्स्ट इंप्रेशन बहुत मजबूत बनती है। दुनिया का एक नियम है कि लोग तुम्हारी बात सुनने से पहले तुम्हें देखते हैं। सिर्फ कुछ ही सेकंड में वे तुम्हारे बारे में फैसला कर लेते हैं। क्या तुम महत्वपूर्ण हो? क्या तुम पर भरोसा किया जा सकता है? क्या तुम गंभीर हो या लापरवाह, जिम्मेदार हो या नहीं? यह सब तुम्हारे शब्दों से नहीं बल्कि तुम्हारी छवि से तय होता है और यह छवि सबसे पहले तुम्हारे कपड़ों
कपड़ों से बनती है। तुम खुद सोचो, चंद्रगुप्त अगर कपड़े साफ, सलीके से पहने और तुम्हारे व्यक्तित्व के अनुसार हों तो लोग तुम्हें कैसे देखते होंगे। लेकिन अगला हिस्सा है जो बताता है कि यह पहली छाप कैसे बड़े मौके पर तुम्हारे निर्णय और असर को बदल सकती है। तुम्हें अगर किसी से मिलने जाना हो, बड़ा सौदा तय करना हो या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति सामने हो, तुम पूरी तरह आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से भरे होते हो, पूरे जोश के साथ तैयार होकर निकलते हो। तुम्हारे कपड़े साफ, सलीके से पहने हुए हैं, जूते चमक रहे हैं, बाल व्यवस्थित हैं, तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व एक स्थिर और मजबूत ऊर्जा फैलाता है। जैसे ही तुम सामने वाले के सामने खड़े होते हो, उसकी नजरें सबसे पहले तुम्हारे लुक पर टिकती हैं। वह देखता है कि तुम खुद को कितनी गंभीरता से ले रहे हो और यही वह पल है जब तुम्हारे कपड़े और तैयारी तुम्हारी छवि तय करते हैं। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अगला हिस्सा बताएगा कि यह पहली छाप कैसे बड़े फैसलों पर असर डाल सकती है। उसकी नजरों में तुम्हारा आत्मविश्वास और जोश तुरंत दिखता है। वह समझता है कि यह व्यक्ति लापरवाह नहीं है, खुद को संभालना जानता है। पहली छाप में ही वह तुम्हें गंभीरता से परखता है। उसके मन में तुम्हारी मौजूदगी की एक मजबूत छवि बन जाती है, भले ही बाद में कुछ बातें कमजोर पड़ जाएं या छोटी मोटी गलतियां दिखें। पहली छाप ने उसका नजरिया पहले ही तय कर दिया होता है। यह प्रभाव इतना गहरा होता है कि आगे चलकर वह तुम्हारी बातों को ज्यादा ध्यान से सुनता है और यही वह रहस्य है जो तुम्हारी अगली बातचीत में असर दिखाएगा। तुम सोचो, अगर वही व्यक्ति तुम हो और कपड़े पुराने, फटे और गंदे हों, तुम कितना भी जोश और आत्मविश्वास दिखाओ, सामने वाला तुम्हें पहले ही कम आंक लेगा। उसकी नजरें तुम्हारे कपड़ों पर टिक जाएंगी और वह यही सोचेगा कि यह व्यक्ति खुद को भी महत्व नहीं देता तो मेरे लिए कितना अहम हो सकता है। फिर वह तुम्हारी बातें हल्के में लेगा, सौदा टाल देगा, रिश्ते की बात को गंभीरता से नहीं लेगा। पहली छाप ने ही सारा खेल तय कर दिया होगा। यही समझो कि सही कपड़े कितनी बड़ी ताकत रखते हैं और कैसे यह तुम्हारे लिए मौके बदल सकते हैं। चंद्रगुप्त, अब सुनो, चौथा फायदा, मानसिक स्पष्टता, अनुशासन और संतुलन आता है। यह फायदा बाहर से ज्यादा अंदर महसूस होता है, लेकिन बाहर का सही पहनावा ही अंदर को भी बदल देता है। अच्छा पहनावा सिर्फ शरीर को सजाता नहीं, मन को भी शांति और व्यवस्थित सोच देता है। जब तुम सुबह उठते हो और अपने कपड़ों को साफ सुथरा, सलीके से रखा हुआ और सही चुना हुआ देखते हो तो तुम्हारा मन एक संदेश पाता है, सब कुछ व्यवस्थित है, मैं नियंत्रण में हूँ, मैं चौकस हूँ। यह संदेश छोटा लगता है लेकिन असर बहुत गहरा होता है। अब सोचो, अगर तुम्हारे कपड़े बिखरे हुए, पुराने और गंदे हों तो मन की स्थिति कैसी होगी। अगले हिस्से में देखेंगे कि यह फर्क और कैसे बढ़ता है। जब शर्ट पर दाग हैं, पैंट सिकुड़ी हुई है और जूते धूल से भरे हैं तो जैसे ही तुम आईने में खुद को देखते हो, मन में एक उलझन पैदा हो जाती है। विचार इधर उधर बिखर जाते हैं। मैं आज क्या कर रहा हूँ, क्या मैं तैयार हूँ, क्या मैं सही हूँ। यह छोटी सी उलझन पूरे दिन पीछे पीछे आती रहती है। फैसले लेने में देर होती है, काम में ध्यान नहीं लगता, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है। बिखरा लुक बिखरे मन को जन्म देता है। लेकिन जब तुम सजते हो, कपड़े सोच समझ कर चुनते हो, जो तुम्हारे व्यक्तित्व के साथ मैच करते हो, उन्हें अच्छे से पहनते हो, बाल संवारते हो और जूते चमकाते हो, तब मन में एक अलग ऊर्जा आती है। तुम खुद को मजबूत, तैयार और संतुलित महसूस करते हो। यह फर्क इतना गहरा होता है कि दिन का सारा माहौल बदल जाता है। और चंद्रगुप्त, अब देखो अगला कदम कैसे इस सज्जा और आत्मविश्वास को पूरी तरह काम में लाता है। जब तुम अपने कपड़े सोच समझ कर पहनते हो तो मन में एक साफ सुथरी स्पष्टता आती है। यह स्पष्टता अंदर से महसूस होती है। विचार तेज हो जाते हैं, ध्यान एक जगह टिकता है और तुम्हें लगता है कि आज मैं कुछ सही कर सकता हूँ। यह चौकसी और जागरूकता तुम्हारे हर फैसले में झलकती है। चंद्रगुप्त, अनुशासन हमेशा छोटी चीजों से शुरू होता है। अच्छे कपड़े पहनने के लिए रात को उन्हें तैयार रखना पड़ता है, सुबह उठकर उन्हें ठीक से संवारना पड़ता है, सही रंग और स्टाइल चुनना पड़ता है, समय पर तैयार होना पड़ता है। ये छोटी छोटी जिम्मेदारियां ही अनुशासन की नींव बनाती हैं और यही तैयारी तुम्हारे अंदर की ताकत को दिखाती है। अगले हिस्से में देखो कि यह ताकत तुम्हारे सामने कैसे असर डालती है। जो अनुशासन छोटे छोटे कामों में दिखता है, वही बड़े कामों में भी असर करता है। एक योद्धा जो हर रोज अपना कवच ठीक करता है, युद्ध में भी उसी तरह अनुशासित रहता है। एक राजा जो अपने कपड़ों पर ध्यान देता है, राज्य की व्यवस्था में भी उसी तरह चौकस रहता है। यह संतुलन सिर्फ दिमाग का नहीं, पूरे जीवन में झलकता है। जब मन संतुलित होता है, भावनाएं भी संतुलित रहती हैं। न ज्यादा गुस्सा, न ज्यादा उदासी, फैसले साफ और तर्क संगत होते हैं, बातें स्पष्ट हो जाती हैं और लोग तुम्हारी मौजूदगी में एक तरह की शांति महसूस करते हैं। अगले हिस्से में देखना कि यह संतुलन कैसे तुम्हारी जिंदगी में असर दिखाता है। शांति तुम्हें दूसरों से अलग महसूस कराती है। मैंने एक बार एक युवक देखा जो बहुत होशियार था, लेकिन हमेशा बिखरे कपड़ों में रहता था। उसका मन उलझा रहता था और छोटी छोटी बातों पर जल्दी चिढ़ जाता था।
मैंने उसे कहा कि 1 महीने तक रोज साफ सुथरे कपड़े पहनकर आओ। उसने किया। 1 महीने बाद वह आया और बोला, गुरुदेव, अब मेरे विचार साफ हैं। मैं पहले की तरह परेशान नहीं होता, काम समय पर पूरा होता है। कपड़ों ने उसके मन को संतुलित कर दिया था। यह असर जीवन के हर हिस्से में दिखने लगा। पढ़ाई में ध्यान बेहतर हुआ, काम में उत्पादकता बढ़ी और सोचने का तरीका भी साफ हुआ। अगले हिस्से में देखो कि यह संतुलन और आत्मविश्वास कैसे लोगों पर असर डालता है। रिश्तों में धैर्य बढ़ता है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है क्योंकि तनाव कम होता है। अब सुनो, 5वां और आखिरी फायदा। सकारात्मक ऊर्जा और अच्छे मौके खुद की ओर खींचते हैं जब तुम खुद को महत्व देते हो। साफ सुथरे कपड़े पहनते हो और पूरी तैयारी के साथ बाहर निकलते हो तो तुम्हारी ऊर्जा संतुलित हो जाती है। यह ऊर्जा एक तरह का चुंबक बन जाती है। लोग बिना वजह तुम्हारी ओर खींचे चले आते हैं। क्यों? क्योंकि वे तुम में सकारात्मकता, मजबूती और सजगता महसूस करते हैं। यह असर बाहर से नहीं बल्कि अंदर से पैदा होता है। जब तुम खुद से कहते हो मैं महत्वपूर्ण हूं, मेरा दिन महत्वपूर्ण है, तो यह ऊर्जा हर जगह दिखाई देती है। और यही बात अगली कड़ी में और भी साफ नजर आने वाली है। मैं लापरवाह नहीं हूं, तो यह महसूस तुम्हारे चेहरे पर, आंखों में और चाल में साफ दिखता है। लोग इसे देखते ही समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति कुछ कर सकता है और उसके साथ जुड़ना सही रहेगा। इसलिए मौके अपने आप बनते हैं। कोई नई नौकरी का ऑफर आता है, कोई अच्छा दोस्त मिल जाता है, कोई साझेदारी का मौका सामने आ जाता है। तुम्हें अलग से भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा ही सब कुछ आकर्षित कर लेती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम जीवन को ज्यादा सजग और जिम्मेदारी के साथ जीने लगते हो। हर दिन की शुरुआत एक नए अंदाज और एक नई तैयारी के साथ होती है। लेकिन अभी यह सिर्फ शुरुआत है। अगला हिस्सा बताने वाला है कि यह ऊर्जा कैसे और गहराई तक असर डालती है। पूरा चक्र है। चंद्रगुप्त, हर फायदा अपने आप दूसरे फायदे को जन्म देता है। जब तुम अपने आप को महत्व देते हो और साफ सुथरे कपड़े पहनते हो तो तुम्हारे अंदर आत्मसम्मान भर जाता है। आत्मसम्मान से तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत होता है। जब आत्मविश्वास होता है तो लोग पहली नजर में ही तुम्हें गंभीर और सक्षम समझते हैं। यह पहली छाप तुम्हारे फैसलों और सोच को स्पष्ट बनाती है। साफ और व्यवस्थित सोच से अनुशासन पैदा होता है। अनुशासन और स्पष्टता से तुम्हारी ऊर्जा संतुलित और सकारात्मक हो जाती है। और यही सकारात्मक ऊर्जा नए मौके और अच्छे अवसर तुम्हारी ओर खींचती है। इस तरह एक छोटा बदलाव धीरे धीरे पूरे जीवन में बड़ा असर डालता है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अगला हिस्सा बताने वाला है कि इसे रोजमर्रा की आदत में कैसे बदला जाए। चंद्रगुप्त, यह चक्र छोटे कदम से शुरू होता है। जब तुम रोज खुद को साफ सुथरे और सलीके से तैयार करते हो तो यह आदत धीरे धीरे तुम्हारे दिन की शुरुआत बदल देती है। मन की स्थिति अलग होती है, सोच ज्यादा स्पष्ट होती है और फैसले आसानी से लिए जाते हैं। तुम खुद को गंभीर और सक्षम महसूस करते हो और यह दूसरों को भी दिखता है। धीरे धीरे आत्मसम्मान बढ़ता है, आत्मविश्वास मजबूत होता है। पहले छाप में फर्क आता है और जीवन में नई ऊर्जा भर जाती है। यह सब छोटे बदलाव से शुरू होता है, लेकिन असर बड़ा होता है। और अब अगला हिस्सा बताएगा कि यह आदत कैसे तुम्हारे रोजमर्रा के फैसलों को भी बदल सकती है।